गाड़ी रोकनी पड़ी, मैं तो लेफ्ट साइड रोक देता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके गुप्ता, वीके न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल हिसार से आज आपसे प्रेगनेंसी और मिर्गी के दौरे में बात करना चाहता हूँ। मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ी आप लोगों को डिस्टरबेंस आए। और लेकिन क्या है कि ये जो मिर्गी के दौरे एक ऐसी बीमारी है जो घर में किसी भी परिवार में बच्चे को हो जाए या फीमेल को हो जाए तो सारे परिवार वाले चिंतित हो जाते हैं। खासकर ऐसे लोग जो चाइल्ड बियरिंग एज के होते हैं, उनमें यदि कभी हो तो बहुत दिक्कत होती है। यदि कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके माँ बाप को ये चिंता रहती है हम शादी कैसे करेंगे, क्या हम बीमारी के बारे में शादी करते समय लोगों को बताएं। यदि को ऑलरेडी मैरिड है और समाओ जो परिवार है जिसमें मैरिड है वो बहुत कोऑपरेटिव नहीं है और पहली बार बच्ची को दौरा पड़ता है, तो लोगों को लगता है कि ये पहले से ही बीमार थी, अपनी बीमारी लेके हमारे परिवार में आ गई है और अब हमें दिक्कत आएगी। इसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस सोशल रीजन की वजह से जो है मिर्गी के दौरे की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले ज़माने में जब मिर्गी के दौरे होते तो लोग इसमें अंधविश्वास पे रहते थे। बहुत सारे लोग ओझा, तांत्रिक इन सब जगह ले जाते थे, ये सोच के कि भाई कोई भूत चढ़ गया है या बुरी आत्मा चढ़ गई है। लेकिन अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि मिर्गी के दौरे अपने में एक बीमारी है जो ज्यादातर केसेस में जानलेवा नहीं है। बहुत कम पेशेंट में लाइफ का रिस्क रहता है, लेकिन तंग करती है। यदि हम कंप्लायंस ना रखें, दवा टाइम से ना लें, जो प्रिकॉशन बताए जाते हैं डॉक्टर द्वारा उसको ना फॉलो करें, तो इसके अंदर दिक्कत आ सकती है। अब जो मिर्गी के दौरे के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो जब यदि लेडी प्रेग्नेंट है और उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो उस समय बच्चे को दिक्कत होने की संभावना होती है। बच्चे को जो माँ जब जब भी दौरा पड़ेगा तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी रहती रहती है, और खासकर जब दौरा जब लंबे समय चलता रहता है तब उसमें जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे जो है बच्चे को दिक्कत होने की संभावना होती है। इसके अलावा जैसे गिर जाए माँ तो बच्चे को भी चोट लग सकती है। इसके अलावा जो हम लोग मरीज को दवा देते हैं दौरे रोकने के लिए, उन दवाओं के भी साइड इफेक्ट बच्चे पे जाने की संभावना होती है। तो पहले जो दवा आती थी उनमें तो काफी ज्यादा हाई रिस्क था, लेकिन भी आजकल जो दवा नई आई है उसमें देखा गया है कि इस तरह के यदि मिर्गी के दौरे में यदि हम वो दवा दें तो बच्चे पे दवाओं का असर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पहले जो पुराने जमाने में तो गार्डिनल और एप्टोइन बहुत कॉमन दवा हुआ करती थी जो दौरे आने पे यूज किया करते थे। अब आजकल नई दवा आ गई है, जैसे लेविसिटाम नाम से एक दवा आई है। तो उसके अंदर क्या है कि आप कुछ भी मरीज को दवा दीजिए तो उसमें दौरे होने की संभावना नहीं रहती है। प्लस बच्चे पे भी असर नहीं आएगा इन दवाओं का, और बच्चों में भी दवाओं का असर नहीं आएगा। तो इस चीज में अपने को जो है, जो भी लेडी है उसको इस चीज का प्रिकॉशन लेना चाहिए कि यदि वो उसको एपिलेप्सी दौरे आते हैं और प्रेग्नेंट हो गई है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाए। यदि वो बहुत सारे मरीज पहले एप्टोइन पे, गार्डनल या जन रिटार्ड पे होते हैं, तो जो कॉमन स्टैंडर्ड दवा है, तो उसको जो है डॉक्टर देख के उस दवा को बदल देता है, ऐसी दवा देता है जिससे बच्चे पे असर ना आए। अब हम बात करते हैं कि बच्चे के पे क्या असर आ सकता है। ऐसे देखा गया है इस तरह के बच्चों में स्पाइनल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं, पीठ के अंदर गांठ हो जाती है, जो पैदाइशी होती है उसमें कई बार झिल्ली पूरी होती है, कई बार झिल्ली वो होती है, तो उसकी वजह से उसके फट के उसमें पानी बाहर आने लग जाता है जिसको हम सीएसएफ बोलते हैं। तो जैसे पानी बाहर आता है वैसे ही जो है अंदर इन्फेक्शन जाने की संभावना भी होती है। इसी तरह दिमाग के अंदर भी दिक्कत हो सकती है, दिमाग में पीछे की ओर बल्ज आ जाते हैं जिनको एंसेफ्लोसील बोलते हैं, और ब्रेन की डेवलपमेंट भी कम होती है ऐसे बच्चों में, ब्रेन कभी पूरा नहीं डेवलप होता। तो वैसे तो आजकल जो आधुनिक टेक्निक आई है, अल्ट्रासाउंड आया है, 5D अल्ट्रासाउंड आया है, एमआरआई आया है, यदि इसमें हम बच्चे का करते हैं तो उसमें बच्चे की जो एबनॉर्मलिटी होती है वो पकड़ में आ जाती है।
तो उस हिसाब से यदि अर्ली स्टेज पे कर लें तो पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमने बच्चा रखना है या नहीं रखना है, या एमटीपी करानी है। तो आज इन सारी बातों का करना का पर्पस ये है कि हम आम जनता को ये बता सकें कि मिर्गी के दौरे की बीमारी लाइलाज नहीं है, नंबर 1 है। नंबर 2, यदि दवा सही ढंग से ठीक से ली जाए तो मिर्गी के दौरे आने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा जो है, यदि टाइम से दवा को चेंज कर दिया जाए तो दवा बच्चों के लिए जो माँ के पेट में होता है बिल्कुल सेफ होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, और आपके जानकार में यदि कोई ऐसा है तो उसको आप कृपा करके बताएं कि ताकि वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन है सेफ। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, जो नई मेडिसिन आई है जिसमें लेविसेटाम मेडिसिन बेस्ट है और इसका बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और दवा काफी इफेक्टिव भी है। ज्यादातर मरीजों में यदि हम दवा देते हैं तो मिर्गी के दौरे कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा जो बच्चा यदि पेट में होता है, साथ में फॉलिक एसिड की टैबलेट होती है, वो भी हमें देनी चाहिए ताकि बच्चे पे किसी चीज का बुरा असर ना पड़े और बच्चे की ग्रोथ पूरी हो। बीच बीच में अल्ट्रासाउंड और चेकअप भी कराते रहना चाहिए ताकि बच्चे की डेवलपमेंट को हम लोग वॉच कर सके। ऐसी ही यदि किसी को बीमारी है तो वो आप जो है, ये जो नीचे स्क्रॉल में आप देख रहे होंगे, फोन नंबर आ रहा है और वेबसाइट आ रही है, आप इसमें अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपको उचित से उचित सलाह दें, और ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। नमस्कार।